हेलो एवरीवन। चलिए आज हमको पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए बेटा, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंत में डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो भाई पढ़ते हैं हमारी छोटी आंत में डाइजेशन कैसे होता है। देखो बच्चों, हमने एक चीज़ तो पढ़ ली, क्या कि माउथ में जो फूड गया दैट इज फॉर्मिंग बोलस, और फिर हमने पढ़ा था वही बोलस कन्वर्ट हो रहा है स्टमक में, जिसे हम बोल रहे हैं काइम। क्या बोल रहे हैं? इतना तो हमने पढ़ लिया। अब बेटा वही काइम कहाँ मूव कर रहा? डिओडेनम में। कहाँ मूव कर रहा है? डिओडेनम में। हमारा जो काइम है, जो बोलस पहले था फिर काइम बना स्टमक में जाकर, वो कहाँ पहुँचा? डिओडेनम में पहुँचा। और बच्चों इस डिओडेनम में पहुँच के कुछ डाइजेशन शुरू करना है। डिओडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डिओडेनम है। अब डिओडेनम में क्या पहुंचा? काइम पहुंचा। ठीक है बेटा, तो देखो अब क्या होगा। अब इंटेस्टाइन की सबसे इनरमोस्ट लेयर दैट इज म्यूकोजा। बेटा जो म्यूकोजल एपिथेलियम होती है, ठीक है, म्यूकोजा की जो एपिथेलियम लेयर है, तो वो क्या करेगी? वो दो टाइप के उनके ऊपर सेल्स होते हैं। दो टाइप के सेल्स होंगे। कौन कौन से सेल्स होंगे? एक तो बच्चों होंगे गोबलेट सेल्स, ठीक बच्चों, एक तो गोबलेट सेल्स होंगे और एक होंगे ब्रश बॉर्डर सेल्स। जो हम लोगों ने ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पढ़ी थी ना, उसमें ब्रश बॉर्डर सेल्स होंगे। ठीक है बच्चों, ये दो सेल्स याद रखो। हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम में, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम में दो सेल्स होंगे, गोबलेट सेल्स होंगे और ब्रश बॉर्डर सेल्स होंगे। अब बच्चों ये जो गॉबलेट सेल्स है ना, ये जो गॉबलेट सेल्स है दैट विल सीक्रेट म्यूकस, एंड द ब्रश बॉर्डर सेल्स दैट विल सीक्रेट सम सीक्रीशंस, कुछ सीक्रीशंस ये भी सीक्रेट करेगा, कुछ सीक्रेशन ये भी सीक्रेट करेगा। तो भाई गोबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, ब्रश बॉर्डर सेल कुछ सीक्रेशन सीक्रेट कर रहे हैं। इन दोनों के सीक्रेशंस को साथ में हम बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस। क्या बोलते हैं बच्चों? इन दोनों के सीक्रेशन को, मतलब म्यूकस को और कुछ सीक्रेशन ब्रश बॉर्डर सेल्स के सीक्रेशंस को हम बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस। समझ आया? क्या बोलते हैं? सक्कस एंट्रिकस, या आप बोल सकते हो इंटेस्टाइनल जूस। किसका जूस है? इंटेस्टाइन का जूस है, इंटेस्टाइनल जूस। दिस इज नोन एज सक्कस एंट्रिकस। इज दैट क्लियर टू यू? आया समझ? भाई हमारी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो म्यूकोजल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है ना, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम जो लेयर है वो क्या है? उसमें गोबलेट सेल्स और ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं। वही सेल्स कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। भाई गोबलेट सेल्स तो हमको पता था म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स भी कुछ सीक्रेशन सीक्रेट कर रहे हैं, और वो दोनों मिलके क्या बोलेंगे? उनको साथ में मिलके बोलेंगे सक्कस एंट्रिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस। अब उस इंटेस्टाइनल जूस में, जो इंटेस्टाइनल जूस भाई आपको पता होना चाहिए, पेनक्रियाज भी कुछ सीक्रेट कर रहा था। हम लोगों ने पढ़े थे ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, बहुत सारी चीजें सीक्रेट कर रहा था। क्या? हमारे पेनक्रियाज। ठीक है, हमारे स्टमक ने भी कुछ पैप्सिन नाम के, पेप्सिनोजिन, ये सब दिया। अब पैप्सिन दिया, मतलब पेप्सिनोजिन पैप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो कुछ एंजाइम इन्होंने दिए। इन्होंने सारे के सारे एंजाइम इकट्ठा होकर कहाँ पहुंचे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो पूरा मिक्सचर बना दिया क्या? सक्कस एंट्रिकस। भाई सक्कस एंट्रिकस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये भी देख लो। हमारे सक्कस एंट्रिकस में, व्हाट इज सक्कस एंट्रिकस?
इंटेस्टाइनल जूस को ही हम बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस। जो इसमें जो सिक्रीशन है बेटा उसमें कौन कौन से एंजाइम है अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो इस सक्कस एंट्रिकस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। देखो बच्चा पहले तो याद रखो, सबसे पहला क्लियर है ना। हाँ देखो ये पेन क्लियर है। हाँ सक्कस एंट्रिकस में एंजाइम्स कौन कौन से होंगे। पहला एंजाइम अमाइनोपेप्टाइडेजेस, ठीक है अमाइनोपेप्टाइडेज, फिर डाइपेप्टाइडेज, फिर लाइपेज भी होगा, फिर डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे बोलते हैं है ना। अमाइनोपेप्टाइडेज अमाइनो मतलब प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, डाइपेप्टाइडेज मतलब डाइपेप्टाइड मोनोपेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे, पेप्टोन्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था पेप्टोन्स प्रोटीएजेस ये सारे, ठीक है। ये लाइपेज हो गया। लाइपेज के अलावा न्यूक्लियस भी होगा इसमें, अभी सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग। और कौन से एंजाइम होंगे, और अमाइनो एसिड हो गए, डाइपेप्टाइड हो गए, और डाइसैकेराइड्स भी होंगे। क्या करेगा डाइसैकेराइड भाई, शुगर को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है समझ आ रहा है। ये सारे एंजाइम इसमें होंगे। इसके साथ साथ बेटा एक चीज और याद रखो, एंटेरोकाइनेज। क्या है ये एंटेरोकाइनेज, क्या होगा एंटेरोकाइनेज, याद करो बच्चों एंटेरोकाइनेज क्या था, जल्दी बताओ एनीवन। एंटेरोकाइनेज क्या था बेटा, देखो बेटा एंटेरोकाइनेज था, क्या था बताऊं, देखो एंटेरोकाइनेज बेटा ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था ना। एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट इनएक्टिव फॉर्म में सारे ट्रिप्सिनोजिन ये सारी चीजें थी, तो क्या कर रहा था वो एक्टिवेट कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था। क्लियर हुआ, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था, क्लियर हुआ। दिस इज एंटेरोकाइनेज, क्लियर। इसके बाद देखो हमने पढ़ा अमाइनोपेप्टाइडेज होंगे, डाइपेप्टाइडेज होंगे, लाइपेज होंगे, न्यूक्लियस होंगे, डाइसैकेराइड्स होंगे। अब इनका काम देखते जाओ, देखो फटाफट डाइजेशन देख लो कैसे होगा। पहली बात, सबसे पहले बेटा अपन कराएंगे स्टार्च का डाइजेशन। भाई यहाँ भी स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। स्टार्च के डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, क्या हो रहा था, किस में कन्वर्ट हो रहा था। देखो स्टार्च दो चीज में कन्वर्ट हो रहा, एक तो अल्फा डेक्स्ट्रिन में, वन सेकेंड क्लियरली, हाँ अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो रहा, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च, माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है अल्फा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में। अब इनका भी कन्वर्जन होगा। हमने क्या पढ़ा बेटा, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म। तो सिंपलर मतलब बहुत सिंपलर चाहिए, तभी वो एब्जॉर्प्शन होगा, तभी वो ब्लड तक जाएगा, जो भी कुछ जाना है, जो भी फूड, जो भी एनर्जी है, सारा कुछ जाना है। तो क्या है, स्टार्च कन्वर्ट होगा अल्फा डेक्स्ट्रिन में और माल्टोज में। अब ये अल्फा डेक्स्ट्रिन है ना, तो यहाँ हो जाएगा एक एंजाइम दैट इज नोन एज अल्फा डेक्स्ट्रिनेज, कह सकते हैं अल्फा, याद रखो डेक्स्ट्रिनेज। और इसमें क्या हो जाएगा, माल्टेज, एज लगा दो एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। एज लगा दो एंजाइम बन जाएगा। अल्फा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज ये दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा डेक्स्ट्रिनेज और माल्टेज। अब ये किस में कन्वर्ट होंगे बेटा, देखो माल्टोज तो कन्वर्ट हो रहा था किस में, ग्लूकोज में, प्लस ग्लूकोज, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। देखो इतना तो याद हो जाएगा ना, स्टार्च का कन्वर्जन अल्फा डेक्स्ट्रिनेज और अल्फा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में, एज लगा दोगे तो वही का वही एंजाइम बन जाएगा। ऐसे लर्न कर लो कि अल्फा डेक्स्ट्रिन है, माल्टोज है, ये एज लगा दिया तो ये एंजाइम बन गया। और इस एंजाइम को कन्वर्जन के लिए सेम कंपोनेंट बनेगा, स्टार्च का डाइजेशन होगा जब, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज। क्लियर, नेक्स्ट पे आए,
अब बच्चों दूसरा वाला देखो, अभी तक माल्टेज था, माल्टोज था, अब आ जाएगा अपना, अरे यार देखो बेटा, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज, एज लगा दो, लैक्टेज, लैक्टेज में क्या बनेगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही लिख दो, इसमें ग्लूकोज की जगह ग्लैक्टोज बन जाएगा, लैक्टोज, ठीक है, तो क्या है ग्लैक्टोज, सी लिख लेना, हाँ ग्लैक्टोज। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, आसान था ना। क्या है, लैक्टोज था, ASE लगा दिया तो वो एंजाइम बन गया, और वही एंजाइम क्या कर रहा है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बना रहा है। इसके बाद बेटा एक और देखो, एक और देखो, क्या चेंज ही नहीं हो रहा कलर, हाँ लैक्टोज, लैक्टेज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। क्लियर, आगे बढ़े हम, नेक्स्ट पे आओ, एक और है दैट इज नोन एज सुक्रोज, एंजाइम होगा सुक्रेज, क्या बनाएगा भाई, ग्लूकोज तो बनाएगा, ग्लूकोज कॉमन है बच्चों, ग्लूकोज सब में ही बन रहा है, याद रखना, तो एक ग्लूकोज तो बनेगा, ग्लूकोज के बाद क्या बन जाएगा, एक और शुगर फ्रक्टोज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक और शुगर बनेगी फ्रक्टोज। समझ आया, आ रहा है ना समझ, जल्दी बताओ बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट, एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट, पक्का ना, कोई डाउट नहीं है, पक्का ना। देखो एक बार और सुन लो, स्टार्च है, अल्फा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। भैया ये चीजें याद रखो कि अल्फा डेक्स्ट्रिन है तो एज कर दिया, एज एज एज, कॉमन एज एज है, वही का वही लिख रहे हैं, अल्फा डेक्स्ट्रिन डेक्स्ट्रिनेज, माल्टोज माल्टेज, लैक्टोज लैक्टेज, सुक्रोज सुक्रेज। याद रखना ग्लूकोज ग्लूकोज किस में मिल रहा है, अल्फा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में मिल रहा है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज लैक्टोज में मिलेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज में मिलेगा। ऐसे लर्न कर लो, ऐसे होता है इसका डाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी बच्चों, अभी स्टार्च का डाइजेशन कराया, अब देखो पेप्टाइडेज क्या करेगा। अब देखो पेप्टाइडेज क्या करेगा, पेप्टाइड्स होंगे, ये लार्ज पेप्टाइड्स को स्मॉल पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। क्या है, लार्ज पेप्टाइड को स्मॉल पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और क्या इसके साथ साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा अमाइनो एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड भी बन जाएगा। अब हेल्प कौन कर रहा है भाई, पेप्टाइडेज। कौन हेल्प कर रहा है बेटा, पेप्टाइडेज ही तो कर रहा है। पेप्टाइड्स को लार्ज बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल के को छोटे छोटे पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, पेप्टाइडेज। याद रहेगा भाई। अमाइनो एसिड्स क्या हैं, अमाइनो एसिड क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बिल्ड अप करते हैं ना, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स होंगे, ये अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये पूरा प्रोटीन बना रहे हैं। अब भाई इसी का पूरे प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना है, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन आप जब करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसे मिल जाएंगे अलग अलग, तो इसी का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो याद रखो पेप्टाइडेज क्या कर रहा है, लार्ज पेप्टाइड्स को स्मॉल पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, ASE याद रखो, ASE लगा है तो समझो एंजाइम है। ठीक है, ASE लगा है तो एंजाइम है। लाइपेज क्या करेगा भाई, हमने पढ़ा था फैट्स को, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये पढ़ा चुकी हूँ। लाइपेज क्या करता है, फैट को किसमें, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, मोनो। देखो बेटा, डाई से ट्राई से डाई, डाई से ट्राई, डाई से ट्राई, देखो बेटा ट्राई से डाई, डाई से मोनो, इसी में तो ब्रेक डाउन होगा ना। 3 थे भाई, 3 थे, फिर कम हुए 2, फिर कम हुए 1, फिर कम हुए
और बिल्कुल ही कम हो गए, हाफ बचे, ठीक है, फिर एब्जॉर्ब हो गए। तो क्या है, फैट्स डाइजेस्ट कर रहा है फैटी एसिड्स में और मोनोग्लिसराइड्स में विद द हेल्प ऑफ लाइपेज। याद रखना, लाइपेज इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्या, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज कैसे करेगा, ये भी याद रखो। सुनो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज। देखो सबसे पहले बेटा ये याद रखो कि यहाँ है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, दो चीज़ याद रखो, या फिर एक काम करो, सिंपल न्यूक्लियोटाइड याद रखो। ठीक है, टाइड याद रखा भाई, न्यूक्लियोटाइड ब्रेक डाउन हुआ किसकी हेल्प से, न्यूक्लियोटाइड ब्रेक डाउन हुआ न्यूक्लियोटाइडेज के थ्रू। एज लगा दो, बन गया एंजाइम। भाई कहीं भी ए ऐसी लगा दो, एंजाइम बन गया। भाई इनका एंजाइम क्या है, न्यूक्लियोटाइड का एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज हो जाएगा। अब भाई ये कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोसाइड में। किसमें कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियोसाइड में, और कुछ फॉस्फेट के आयन बना देगा। क्या बना देगा, फॉस्फेट, आसान है, एनपी बना देगा। ठीक है, एनपी, न्यूक्लियोटाइड ब्रेक डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एंड इट विल कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइडेज के थ्रू न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट बना रहा है। अब बच्चों देखो, ये क्या बचा हमारा, फॉस्फेट तो निकल गया, बचा क्या, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ न्यूक्लियोसाइड देख लो। अब न्यूक्लियोसाइड क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एज लगा दो, न्यूक्लियोसाइडेज के थ्रू किसमें कन्वर्ट करेगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोजन बेस और किसमें करेगा, और करेगा पेंटोज शुगर में, और करेगा पेंटोज शुगर में। याद रहेगा, कितना आसान था, खुद ही सोचो भाई। कहाँ थे हम लोग शुगर पे थे। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, यहाँ से शुरू करो। अच्छा, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से रिवीजन करो। क्या हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे एंजाइम्स हैं, देखो ये थे अमाइनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियस, डाइसैकेराइड, एंटेरोकाइनेज। सबके काम बताए हमने। एंटेरोकाइनेज वहाँ यूज हो चुका है, ऑलरेडी यूज हो चुका है ना बच्चों। एंटेरोकाइनेज यूज हो चुका है क्या, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। फिर ट्रिप्सिन को एक्टिव करता है तो बाकी के सारे कन्वर्जन होते हैं। पेनक्रियास में हो रहा था। अब देखो बेटा, अब अमाइनोपेप्टाइडेज, भाई अमाइनो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में काम करेगा। डाइपेप्टाइडेजेस, मतलब डाइपेप्टाइडेजेस हैं तो वो मोनोपेप्टाइड्स बनाएंगे, मतलब लार्ज प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। पेप्टाइडेज का काम क्या है, प्रोटीन से लिंक्ड है पेप्टाइडेज। ठीक है, लाइपेज क्या कर रहा है, ये लाइपेज किसका डाइजेशन कर रहा है, फैट का डाइजेशन। ये तो याद ही होगा, लेवल से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इसके बाद न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस का डाइजेशन। न्यूक्लियोटाइड्स जो बन रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड्स जो बन रहे हैं, उनका डाइजेशन करेगा। तो ऐसे ही हमने पढ़ा। अब देखो क्या, स्टार्च क्या कर रहा है, अल्फा डेक्स्ट्रिन है, अल्फा डेक्स्ट्रिन है, हाँ अल्फा डेक्स्ट्रिन है। अल्फा डेक्स्ट्रिनेज के थ्रू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा। माल्टोज, माल्टेज के थ्रू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में सेम बन रहा है, सेम बन रहा है ना। उसके बाद देखो लैक्टोज है, लैक्टोज लैक्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज और लैक्टेज में कन्वर्ट हो रहा है लैक्टेज की हेल्प से। सुक्रोज, सुक्रेज की हेल्प से
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, देखो बच्चों पढ़ा ना, देखो पेप्टाइडेज आया, लार्ज पेप्टाइड्स कौन एक्ट करेगा, एज, पेप्टाइडेज स्मॉल पेप्टाइड और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। फिर लाइपेज आया तो फैट्स का डाइजेशन होगा, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में, भाई ये भी निकल गए। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइडेज है तो क्या करेगा, ये जो एंजाइम है न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज के थ्रू न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, और न्यूक्लियोसाइड्स क्या करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज के थ्रू नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट पेंटोज शुगर में कन्वर्ट करेगा। याद रहेगा, कितना तो आसान है ये, कन्वर्जन याद कर लो, एक दो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। भाई रिएक्शन ही देते, वो न्यूक्लियोटाइड दे देंगे, डैश लगा देंगे, ये लिख देंगे, आपको पता करना है कौन सा एंजाइम है, कितना आसान है, एज लगा दो आपका एंजाइम बन गया। उसके साथ साथ बेटा ये भी दे सकते हैं कभी कभी कि न्यूक्लियोसाइड्स विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज किसमें कन्वर्ट होगा, तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बच्चे इसे नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं अरे ये तो टिपिकल है, ये क्या आपके एनसीईआरटी में मतलब डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, आपके एनसीईआरटी में इन द फॉर्म ऑफ लाइक फिगर के फॉर्म में ये गिवन है, चार्ट के फॉर्म में गिवन है, तो इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत। और ये तो याद ही रखो कि लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स। क्लियर, आगे बढ़ें, हमने पूरा डाइजेशन पढ़ लिया किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे, अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। ठीक है बच्चों, देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ, भाई कहाँ आएंगे, वहीं आएंगे, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। भाई लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या डाइजेशन होता है, डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, जैसे कि बेटा देखो पहली बात क्या डाइजेस्ट होगा, वाटर, कुछ ड्रग, ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट होंगी। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट इज, ये तो आप याद रखो कि हाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ड्रग हो रहा है, कुछ मिनरल्स भी हैं जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ मिनरल्स भी हैं जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं का, इसमें सिक्रीशन होता है म्यूकस का, और म्यूकस का सिक्रीशन होगा तो वो क्या करता है, दैट हेल्प इन व्हाट, दैट हेल्प इन एडहियरिंग द वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एडहियर करने के लिए, मतलब उसको इकट्ठा करने के लिए ये काम करेगा। फॉर व्हाट, लाइक ये लुब्रिकेट करेगा उसको, एडहियरिंग, वेस्ट को इकट्ठा करा, वेस्ट को इकट्ठा करने के बाद ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, लुब्रिकेशन। और लुब्रिकेशन क्यों प्रोवाइड करेगा, फॉर इजी पैसेज, फॉर इजी पैसेज ऑफ व्हाट, फॉर इजी पैसेज ऑफ योर फीकल मैटर, वेस्ट, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलेंगे, फीकल मैटर। अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर, अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा ये। क्लियर हुआ। इसके साथ साथ एक बात और सुनो बच्चों, ई कोलाई जो हमारे कोलोन में प्रेजेंट है, हमारे कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ना, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये पढ़ा है ना। तो कोलोन में क्या होती है, कोलोन में ई कोलाई प्रेजेंट होता है, वो क्या कराता है, उसमें जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको खाने का काम करता है। ठीक है, ईटिंग का काम करता है। भाई ये खा लेगा, ये बैक्टीरिया ये अनडाइजेस्टेड फूड को खा लेगा। और इसके साथ साथ बेटा ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये विटामिन B12, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन K, ये सारा प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब कितना यूजफुल हुआ। ई कोलाई जो हमारे कोलोन में प्रेजेंट होता है ना, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे कोलोन में प्रेजेंट होता है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, विटामिन B12, B1, K,
ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, विटामिन सी भी। इसके अलावा बेटा एक चीज़ और सुनो, हमको पता चला कि फीकल मैटर इकट्ठा हो गया, कुछ कुछ फीकल मैटर इन्होंने खा लिया, लेकिन जो रिमेनिंग फीकल मैटर है वो क्या है, वो जाके रैक्टम में इकट्ठा हो जाता है टिल डिफिकेशन। जब तक वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर ना आए तब तक वो क्या है, रैक्टम में टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। क्लियर हुआ? इतना समझ आया? तो इतना तो समझ आ गया ना कि लास्ट डाइजेशन में ऐसा सच कोई डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जो कुछ काम है वो इसमें आपको बता दिया मैंने। क्लियर? ये हो गया आपका डाइजेशन कंप्लीट। अब आपको 3 चीज़ें पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन, एस्टिमुलेशन और इजेक्शन। एस्टिमुलेशन और इजेक्शन तो सिंपल प्रोसेस है, आपको एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन और एस्टिमुलेशन और इजेक्शन। क्लियर? चलो।